नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकृष शर्मा। दोस्तों, हम राजस्थान के जीके का जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, उसमें के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे राजस्थान का जो जीके है दोस्तों काफ़ी बड़ा है। उसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जरूर हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार का एक क्वेश्चन आ सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो हमारी जो आज का टॉपिक रहेगा उसमें हम राजस्थान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। राजस्थान शब्द कहाँ से आया, कैसे उत्पत्ति हुई उसकी, किसने इसको नाम दिया, कब ये शुरुआत में सबसे पहले नाम का यूज सबसे पहले कब किया गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में हम कुछ ऐसे शब्द लेंगे जिनको वन वर्ड में वो शब्द है उसके बारे में कि वो कहाँ के क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करें दोस्तों, हम फर्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करें। हमारे प्रदेश राजस्थान का आदिकाल से आज तक मरुकांतर, इसको एक तो मरुकांतर के नाम से जाना जाता था, मरुधरा, मरुदेश, मरुवार, रायथान, रायथान और राजपुताना, रजवाड़ा, राजस्थान इत्यादि नामों से जाना जाता है। शुरू से ही पहले से ही ये इतने नाम लगभग ऐसे यूज किए जाते थे राजस्थान के। ठीक है, अब इसके आगे था जो वाल्मीकि कृत है रामायण महाकाव्य, उसमें हमारे प्रदेश के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखें कि जो रामायण थी महाकाव्य, उसमें हमारे राजस्थान के लिए क्या शब्द यूज किया गया, मरुकांतर। ठीक है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम ज्ञात जो स्रोत है, अब ये स्रोत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस स्रोत से अपने को राजस्थान शब्द का पता चलता है। जो राजस्थान शब्द यूज किया गया उसका किस शिलालेख से संबंध है, तो ये बसंतगढ़ जो शिलालेख था सिरोही के अंदर मिला था, उससे संबंध रखता है। ठीक है, जिसमें राजस्थानादित्य शब्द का उत्कीर्ण किया हुआ है। यहाँ दोस्तों उत्कीर्ण है, ठीक है, यानी लिखा हुआ है वहां पे उत्कीर्ण है। ठीक है, तो राजस्थानादित्य जो वर्ड लिखा हुआ था वो उत्कीर्ण था वहां पे, राजस्थानादित्य। ठीक है, एक अन्य जो था दोस्तों, तो मोहनत नैन्सी एक लेखक थे। उन्होंने मोहनत नैन्सी ख्यात के नाम से एक बुक लिखी थी और राजरूपक एक नामक ग्रंथ था, उसमें राजस्थान शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो अपने को कहीं पूछ ले कि किस बुक में या कहाँ पे राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, तो मोहनत नैन्सी ख्यात के अंदर अपने को ये शब्द मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था 1880 में जॉर्ज थॉमस ने किया था। अंग्रेजी शासनकाल में यह क्षेत्र राजपुताना के नाम से जाना जाता था। अब ये जॉर्ज थॉमस हुआ करते थे। 1880 के समय के अंदर राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम इन्होंने प्रयोग किया था। तो कई बार ये भी पूछ ले कि किसने सबसे पहले अंग्रेजी शासन के दौरान राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था, तो जॉर्ज थॉमस थे 1880 के अंदर। ठीक है, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी इतिहासकार थे जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने 1829 के अंदर ईस्वी के अंदर प्रकाशित उनकी जो पुस्तक थी एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस प्रदेश के 3 शब्द जैसे रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि किस इतिहासकार ने, है ना, एनल्स एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, इस राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम यूज किया था। तो ये जनरल के जो जेम्स टोड इन्होंने सबसे पहले जेम्स टोड ने किया था दोस्तों, है ना, क्योंकि ये 1880 ये जॉर्ज थॉमस किया था। इनसे भी पहले इन्होंने तो राजपुताना नाम का शब्द का यूज किया था। इन्होंने जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग कर लिया था उस समय में 1829 के अंदर। ठीक है, तो जनरल जेम्स टोड है, ये सब आएगा अपने आंसर वहां पे। अगर पूछे कि सबसे पहले किसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था, तो अपने को कर्नल जेम्स टोड आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, और एनल्स एंड एंटीक्विटी जो राजस्थान उनकी जो पुस्तक थी उसके अंदर ये शब्द का प्रयोग किया गया था। देखो दोस्तों, एनल्स एंड एंटीक्विटी जो राजस्थान लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, राजस्थान यहाँ इस बुक के अंदर ये नाम भी लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एकीकरण की प्रक्रिया जो हुई थी, जो एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी सबसे पहले वहां पे 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान संघ में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का नाम विधिवत रूप से राजस्थान रखा गया। ठीक है, जो सर्वप्रथम जो एकीकरण की प्रक्रिया चली थी उसमें 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ नाम दिया गया था। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि सबसे पहले जो एकीकरण की प्रक्रिया थी वहां कब प्रयोग किया गया, तो वो 25 मार्च 1948 को जो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी उसके दौरान, उससे पहले से ही चल रही थी दोस्तों ये। ठीक है, वहां राजस्थान का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भी इस प्रदेश का विधिवत रूप से राजस्थान नाम दिया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, जैसे कि 19 देशी रियासतें मिलाकर के उसको 3 ठिकाने और अजमेर मेरवाड़ा जो क्षेत्र था केंद्र शासित प्रदेश है उसको मिलाकर के वर्तमान स्वरूप सामने आया था। ठीक है, तो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण एकीकरण हो गया था राजस्थान का पूरा। ठीक है,
एकीकरण के चौथे चरण में 30 मार्च 1949, अभी एकीकरण का जो चौथा चरण था 30 मार्च 1949, वो 4 जो देसी रियासतें थी, चार देसी जो रियासतें, जैसे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर के विलय से एकीकरण का अधिकांश कार्य पूर्ण हुआ। इस इकाई का नाम फिर से वृद्ध राजस्थान था दोस्तों, है ना, वृद्ध, ठीक है, वृद्ध राजस्थान रखा गया था, ठीक है। एकीकरण का अधिकांश जो कार्य था वो 30 मार्च 1949 को पूर्ण हुआ, इसलिए इसे राजस्थान के गठन की तिथि माना जाता है। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 30, अपन ने इसकी चर्चा पहले भी की है दोस्तों, कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो चौथा जो चरण चल रहा था एकीकरण का, वहां पे जो अधिकांश जो रियासतें थी उनको मिला लिया गया था उस समय में, ठीक है। तो ये 30 मार्च 1949 को ये चौथा चरण का एकीकरण का था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, है ना। यहाँ पे एक तो अपन ने इससे पहले जब पढ़ा था कर्नल जेम्स टोड का, और एक मोहनत नैन्सी के ख्यात, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या नाम राजस्थान को दिए गए थे, एक बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये नाम थे, ठीक है, ये राजस्थान से संबंधित चीजें थी दोस्तों। तो अपन जो अपने चर्चा की थी, कुछ नाम आएंगे कि जैसे कि छोटे छोटे एक एक शब्द है, उनका अर्थ क्या है, तो ये समझना है अपने को। कई बार ये पूछ लेते थे जैसे कि उदयपुर की चारों ओर पहाड़ियों के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो वो देश सरोवर के नाम से जाना, ऐसा कुछ क्वेश्चन आते हैं बड़े एग्जाम्स में। तो दोस्तों ये जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यही जैसे जरगा और रागा की जो पहाड़ियां, उनके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो देश सरोवर, जैसे ना अपने ये देश सरोवर एक शब्द है, ठीक है। तो ये देश सरोवर शब्द के बारे में पूरा पढ़ेंगे। तो उदयपुर है, उदयपुर के चारों ओर पहाड़ियों होने के कारण उदयपुर की आकृति एक तस्वीरनुमा बेसिन की जैसी है, जिसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है, ठीक है, गिरवा, ठीक है। जरगा और रागा, ठीक है, यानी जरगा तो उदयपुर के और रागा है सिरोही की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र सदा हरा भरा रहने के कारण इसको देश सरोवर के नाम से जाना जाता है। उदयपुर और सिरोही की जो पहाड़ियां उनके बीच के क्षेत्र को, ठीक है, तो देश सरोवर का नाम, देश सरोवर के नाम से क्वेश्चन कभी पूछ ले। और गिरवा भी कई बार ये पूछ लेता है कि तस्वीर आकर उदयपुर के, उसको स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। एक मगरा नाम है, मगरा उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग, मगरा जो उदयपुर है उसका उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र उदयपुर का, ये उदयपुर मान लो, तो इसका उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र है जो मगरा के नाम से जाना जाता है। ऐसा आपको समझना होगा उदयपुर कैसा है, तो उदयपुर के अंदर कौन सा क्षेत्र पूछ रहा है, ठीक है। उपरमाल चित्तौड़गढ़ के भेसरोगढ़ से लेकर के भीलवाड़ा के बिजोलिया तक के पठारी भाग को उपरमाल के नाम से जाना जाता है, तो ये भी थोड़ा सा अपने को याद रखना है। लसाड़िया का पठार सलूम्बर में जयसमंद से आगे का कटापटा जो क्षेत्र, उसको सलूम्बर अभी नया जिला बन चुका दोस्तों, उसके आगे जयसमंद से आगे, ठीक है, उसमें जयसमंद आगे कटापटा जो क्षेत्र है उसको लसाड़िया का पठार के नाम से जाना जाता है। अब गिरवा एक अपन ने पहले भी पढ़ा था, गिरवा में उदयपुर में चारों पहाड़ियों में होने के कारण इसकी आकृति तस्वीरमा बेसिन जैसी, इसे स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। तो ये उदयपुर के चारों जो पहाड़ियां, उन्हीं की आकृति की वजह से, उनके तस्वीरमा जो आकृति, उसकी वजह से उसको गिरवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है खेराड़। ये काफी इंपोर्टेंट नहीं है, एक 56 का मैदान है, ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये 56 का मैदान, ठीक है, ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है। भीलवाड़ा और सापुरा टोंक का जो क्षेत्र जो बनास बेसिन का स्थित है, बनास बेसिन में स्थित, उसको खेराड़ के नाम से जाना है। 56 का मैदान 56 गांवों के समूह है और 56 नालों का समूह, या गांवों का या नालों का दोनों का समूह है, उसको 56 का मैदान है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का भूभाग है ये, ठीक है। तो ये किसके मध्य का क्षेत्र, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के। तो यह मैदान माही नदी बनाती है, ये मैदान है, ये माही नदी को फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो 56, ठीक है। राठ क्या है, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डीग, अलवर, भरतपुर का क्षेत्र जो हरियाणा की सीमा से लगता है वह राठ कहलाता है। तो ये राठ, ये कांठल है, कांठल जो माही नदी के किनारे किनारे कंठा, जो प्रतापगढ़ का भूभाग है कांठल, इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। तो ये पूछने के बाद कांठल की गंगा किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कांठल की गंगा किसको कहा जाता है, तो वो माही नदी को कहा जाता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए, कांठल, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भाकर। भाकर क्या है, पूर्वी सिरोही जो क्षेत्र है में अरावली की 3 जो तीव्र ढाल है, ये तीव्र है दोस्तों, यहाँ पे तीव्र ढाल, ठीक है, तीव्र जो ढाल है जो पूर्वी सिरोही के क्षेत्र के अंदर अरावली की, पूर्वी सिरोही में अरावली की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का क्षेत्र, ये क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, क्षेत्र भाकर कहलाता है, पूर्वी सिरोही, ठीक है। जो सिरोही है उसका पूर्वी भाग, ठीक है, पूर्व का भाग देखेंगे, ठीक है। मालानी है जो जालोर और बालोतरा, पहले बाड़मेर हुआ करता था, आजकल बालोतरा एक नया जिला बन चुका, तो जालोर और बाड़मेर का जो मध्य का भाग है वो मालानी कहलाता है, ठीक है। थली क्या, लूनी का उत्तरी
क्षेत्र, जो क्षेत्र है, ठीक है, लूनी का उत्तरी क्षेत्र, लूनी जो नदी है, लूनी नदी का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको थली कहते हैं। बीकानेर, पश्चिमी चूरू, अनूपगढ़ का जो क्षेत्र है उसको थली कहते हैं, ठीक है। देवल और मेवलिया क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भाग को देवल और मेवलिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। लिटिल रन जो राजस्थान के कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र है, लिटिल रन कहलाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का संयुक्त रूप पुष्प क्षेत्र कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है वो जरा, ठीक है। पुष्प क्षेत्र कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का संयुक्त रूप से क्षेत्र होता है उसको पुष्प क्षेत्र कहा जाता है। सुजला क्षेत्र क्या, सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर संयुक्त रूप से सुजला क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये डीडवाना कुचामन नया जिला बना है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा देखें, सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन और नागौर का संयुक्त रूप, ठीक है। मालव का क्षेत्र कौन सा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ का संयुक्त रूप मालव का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र जो झालावाड़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र उसको मालवा का क्षेत्र का जो मध्य प्रदेश से टच करता है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। एक दरियन क्या, गतिशील जो मोबाइल रेत के टीले हैं, राजस्थान की स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है, गतिशील जो टीले हैं उनको, ठीक है। नेहरावाटी क्या, नेहरा, सरदार, झुंझार और झुंझार सिंह जिसके नाम पर झुंझुनू राजस्थान शहर का नाम बसाया गया। नेहरा जाटों का राजस्थान में नरहड़ और नाहरपुर था, इसलिए इस क्षेत्र को राजस्थान को पहले नेहरावाटी कहते थे, जो बाद में शेखावटी कहलाया, ठीक है। नेहरावाटी शेखावटी का क्षेत्र है दोस्तों। एक भूमट है, भूमट क्या है, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले का आदिवासी जो क्षेत्र है उसको भूमट कहा जाता है, ठीक है। ये कुबड़ पट्टी थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये तो इंपोर्टेंट नहीं है, भूमट वोमट, ये लाठी सीरीज थोड़ा इंपोर्टेंट है, बांगर क्षेत्र है वो भी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ कुबड़ पट्टी क्या है, नागौर के जो जल क्षेत्र है फ्लोराइड की मात्रा वहां अधिक पाई जाती है, जिससे शारीरिक विकृति जो कूब नुमा एक आकृति बन जाती है उनकी संभावना होती है, इस विकृति की वजह से इसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है। नागौर का जो फ्लोराइड का जो जहां मात्रा अधिक है उस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी, ठीक है। लाठी सीरीज जैसलमेर के जो पोखरण के अंदर मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सारे विस्तृत भूभाग जो मीठे जल की बेटी है, ये जो एक लाठी सीरीज ये मीठे जल की बेटी है दोस्तों। इस लाठी सीरीज के ऊपर सेवण घास उगती है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट है सेवण घास, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप संविदा होमपैथी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी अदर एग्जाम जितने राजस्थान में लगते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, और अपने को केवल इतना पता है कि लाठी सीरीज किस क्षेत्र में है, बस इतना सा पता है, रखना है, ठीक है। तो ये जैसलमेर के क्षेत्र में पाया जाता है। बांगड़ क्या है, शेखावटी मरु प्रदेश के मध्य संकरी पेटी है उसको बांगड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों बांगड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, एक बागड़ और एक वांगड़, बांगड़ और बागड़ दोनों अलग अलग हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसको बागड़ के नाम से जाना जाता है। शेखावटी, चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे, शेखावटी क्षेत्र कौन सा है, तो चूरू, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र मिलाकर के शेखावटी कहलाता है, ये थोड़ा सा याद है। बीहड़ क्या है, चंबल नदी सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली के जो बड़े बड़े गड्ढे का निर्माण करते हैं, इन गड्ढों को बीहड़ और डांग और खादर के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र डाकुओं की शरणस्थली इसके नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक जो बीहड़ है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, सर्वाधिक बीहड़ कहाँ है, धौलपुर में है। ये आरएस में हमने दिया था दोस्तों एक बार एग्जाम, तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा सा आइडिया रखें यहाँ पे ना। मेवात क्षेत्र कौन सा है, अलवर जो खेरतल, पहले अलवर का क्षेत्र था, अलवर तो केवल उत्तरी भाग उसका शामिल होता है, और खेरतल जो तिजारा है मेनली जिला, उसका भाग इसमें मेवात में आता है, हरियाणा से जो टच में होता है दोस्तों। मेवात इस क्षेत्र को बोला जाता है। एक कुरु क्षेत्र है, कुरु, तो ये कोटपुतली, खेरतल, तिजारा और अलवर का क्षेत्र मिलाकर के, कुछ हिस्से अलवर के, ये मिलाकर के कुरु क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। सुरसेन क्या, भरतपुर, धौलपुर और करौली के क्षेत्र को मिलाकर के सुरसेन के नाम से जाना जाता है। योद्धे क्षेत्र के गंगानगर और हनुमानगढ़, ये कई बार पूछा जाता है, योद्धे क्षेत्र कौन सा है, गंगानगर और हनुमानगढ़। जांगल प्रदेश, बीकानेर और फलोदी के पार्ट को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये फलोदी दोस्तों नया जिला बन गया, पहले बीकानेर और जोधपुर के बीच हो सकता था, लेकिन फलोदी नया जिला बन गया, तो बीकानेर और फलोदी के जो बीच का पार्ट है, जो इनके मध्य का क्षेत्र, उनको जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, लेकिन कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, जैसे योद्धे प्रदेश, जांगल प्रदेश, मेवात क्या है, शेखावटी क्षेत्र कौन सा है, तो ये अपन ने पहले भी दोस्तों जैसे ये पढ़ा, कुबड़ पट्टी, लाठी सीरीज, बांगड़ क्षेत्र कौन सा है, ये अपने को जनरल आइडिया होना चाहिए क्योंकि राजस्थान के पार्ट है। ये इस तरह के क्वेश्चन इसलिए पूछ लिए जाते हैं क्योंकि बाहर के कोई व्यक्ति अगर एग्जाम में बैठता है तो उसको आउट करना होता है, ठीक है। आउट करने के लिए ये क्वेश्चन पूछते हैं। कांटल क्षेत्र, राठ क्षेत्र, छप्पन का मैदान, ये अपन ने देसरो मोगरा, ठीक है। लसाड़े का क्षेत्र, ये अपन ने राजस्थान के बारे में पढ़ाई था, इससे पहले अपन ने ये क्वेश्चन आंसर्स किए थे, तो ठीक है। यहाँ पे अपन ने यहाँ तक कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब अपन करें सीवी, मेजपाट और प्रागवाड़ क्षेत्र कौन सा है, तो ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के जो मेवाड़ क्षेत्र का जो रीजन है उसको सीवी के नाम से भी जाना जाता है। सीवी, मेजपाट और प्रागवाड़, ये तीनों नाम से जाना जाता है, ठीक है।
उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को मेवाड़ भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को उदयपुर और चित्तौड़गढ़ मेवाड़ भी नाम से जाना जाता है। एक गोडवाड़ प्रदेश होता है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में स्थित, और गोडवाड़ गुजरात राज्य का सीमावर्ती जो क्षेत्र बाड़मेर, साचौर, सिरोही, इसको गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गोंडवाड़, जैसे गोंडवाड़ या गोडवाड़ ऐसे नाम से। देवगिरी क्या, दौसा शहर देवगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है, इसलिए देवगिरी इस क्षेत्र को देवगिरी कहा जाता है। एक गिहिलोट है, उदयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है उसको गिहिलोट के नाम से जाना जाता है। मछला और मगरा क्या है, उदयपुर के चारों ओर मछली की आकृति में विस्तृत जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको मगरा और मछला के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के चारों ओर मछली के आकार की विस्तृत पहाड़ी, ठीक है। सपाड़ क्या, सपाड़ एक सवाई माधोपुर और कोहली का मध्य का जो क्षेत्र उसको सपाड़ के नाम से जाना जाता है। बरड़ क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बूंदी जिले का पश्चिमी पथरीला भाग है, उसको बरड़ के नाम से जाना जाता है। भीड़ क्या है, शेखावटी क्षेत्र में पाई जाने वाली घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में भीड़ कहा जाता है। तो शेखावटी क्षेत्र में जो घास है उसको स्थानीय भाषा में भीड़ कहा जाता है। अनंत गोचर है दोस्तों, ये अलग है। अनंत गोचर जो है सांबर से सीकर तक का भूभाग, उसको अनंत गोचर के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अपने को थोड़ा सा आइडिया रखें तो पढ़ सकते हैं। भीड़ क्षेत्र थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है। ये मगरा नाम से पूछा जाता है, मछला के नाम से नहीं पूछते हैं। देवगिरी पूछ लिया जाता है, गोडवाड़ प्रदेश पूछो, सीवी मेदपाट ये भी कई बार पूछा जाता है, छोटा मोटा क्वेश्चन। एक तोरावटी क्षेत्र कौन सा, कांतली नदी बेसिन सीकर में तंवर राजवंश का जो क्षेत्र था, क्षेत्राधिकार का होने के कारण इसको तोरावटी नाम से जाना जाता है। कांतली नदी जो बेसिन है सीकर में, उसके क्षेत्र को, जहाँ यहाँ पे किसका, तंवर वंश का शासन था, तो इस क्षेत्र के होने के कारण इसको तोरावटी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे काफी अपन ने छोटी छोटी चीजें देखी, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। काफी ठीक है, ये 5 से 6 पेज हो जाते हैं, ये काफी है आपके लिए। आज बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, केवल हम इंपॉर्टेंट चीजें ले रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा फालतू की चीजें नहीं लेनी। इंपॉर्टेंट जो चीजें थी अपन ने वो कवर किए दोस्तों, ठीक है। यहीं पे मैं अपनी क्लास खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।